अलजेब्रा का पॉलिनोमियल खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। आप लोग बहुत पसंद भी आएगा ये सब, जो आपने मार्केट में वो चलता है ना क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं इसी बेस्ड पर होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं टोटल कितनी आइडेंटिटी होती है वो देखते हैं बाद में। पहले स्टार्ट करते हैं कि पहला जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहला जो आइडेंटिटी होता है वो ये होता है कि यदि a+1/a की वैल्यू आपको 2 गिवन है, क्या a+1/a की वैल्यू 2 गिवन है, तो उस केस में आपको a की वैल्यू हमेशा कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो यहाँ भी कितना आएगा 1, और a की वैल्यू यहाँ भी पुट किया तो 1/1 भी क्या आएगा 1, और इक्वल टू बताओ 1 + 1 कितना होता है 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। तो आप हमेशा याद रखना कि यदि a+1/a की वैल्यू कितना है 2 है, तो उस केस में a की वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं। ठीक, दूसरा आइडेंटिटी भी इसी टाइप का है कि यदि a+1/a की वैल्यू -2 है, क्या है a+1/a की वैल्यू -2 है, तो उस केस में आप ही बताओ a की वैल्यू हम क्या रखें कि यहाँ पे -2 सेटिस्फाई कर दे। सिंपल सी बात है, अगर आप a की वैल्यू -1 पुट करके देखो, क्या पुट करके ना है -1, तो बताओ अगर आप यहाँ पुट किया तो यहाँ भी कितना लिया -1, और यहाँ भी कितना लिया -1, और -1 मिलके क्या हो जाएगा -2। तो बताओ ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। तो यदि a+1/a की वैल्यू -2 है, तो उस केस में आपको a की वैल्यू हमेशा क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी होता है उसमें दो टाइप के आते हैं कि a+1/a की वैल्यू 2, तो वहां पे आपको a की वैल्यू हमेशा कितना लेना है 1, और दूसरे केस में यदि a+1/a की वैल्यू -2, तो उस केस में आपको a की वैल्यू क्या लेनी है -1। ठीक, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। एक बात जान लेना कि यदि 1 की पावर ऑड हो, यदि -1 की पावर क्या हो ऑड हो, तो इस केस में हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, निगेटिव, मतलब -1 ही मिलेगा। और यदि -1 की पावर इवन लेते हो आप, तो इस केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, दैट मीन्स +1 मिलेगा। ठीक, तो ये बात हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए कि माइनस के पावर जब भी ऑड होता है तो रिजल्ट आपको हमेशा निगेटिव मिलता है, और माइनस के पावर जब भी इवन होता है तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक, और 1 से तो आपका रूबरू ही, कुछ भी कर दो पावर क्या होता है, 1 का पावर आप कुछ भी कर दो तो क्या आता है 1 ही आता है, बशर्ते एक, यदि 1 की पावर आप 0 लोगे तो इस केस में भी 1 ही आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस आइडेंटिटी पर हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो जैसे आपको दे दिया कि a+1/a की वैल्यू 2, क्वेश्चन आपको दिया कि इफ a+1/a की वैल्यू 2 है, देन a की पावर 99 + 1/a की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर ग्रुप डी में पूछता है। रेलवे का जो ग्रुप डी एग्जाम होता है या बहुत लोअर कैटेगरी के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपको। तो देखो आधे का तो दिमाग पहले ही हैंग कर जाएगा, आधा का रोमिंग पकड़ लेगा, लेकिन आपको रोमिंग ना पकड़ना, नहीं हैंग कराना है, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है। क्या अपडेट करना है कि यदि a+1/a की वैल्यू 2 है, तो उस केस में आपको a हमेशा कितना मानना है 1, तो कुछ ना करो a की जगह आप कितना पुट कर देना 1। तो बताओ 1 का पावर 99 क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे 1 की पावर 99 कितना होगा 1, तो 1/1 कितना होता है 1 ही होता है। तो इस केस में आंसर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपको सेम यही दिया कि a+1/a की वैल्यू 2 है, तो उस केस में a की पावर 5000 प्लस 1/a की पावर 10000, बताइए क्या होगा। a को क्या पुट करना है 1, तो 1 का पावर कुछ भी हो कितना आएगा 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 का पावर कुछ भी पुट कर दो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, तो दो क्वेश्चन में देखा कि यदि a+1/a की वैल्यू कितनी है 2, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 2, इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन हल्का ट्विस्ट कर देता है, लड़के ना इस तरह क्वेश्चन रट लेते हैं, यदि इतना तो जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा 2 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या करता है कभी कभी कि दिया जैसा है कि a की पावर 98 -1/a की पावर 95, लड़के करते थे तेजी के चक्कर में ना ये प्लस की जगह माइनस देखना ही भूल जाते हैं। तो इस केस में आपको बताओ आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 क्या आया 0 आ गया। तो आपसे पहला जो आइडेंटिटी का पहला टाइप है उससे मेरे हिसाब से आप क्या करोगे, सारा क्वेश्चन इससे बना दोगे। खेल आता है इस टाइप में। तो देखो अब इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं।
जैसे आपको दे दिया कि इफ a प्लस 1/a की वैल्यू -2 है, तो आपसे पूछ दिया a की पावर 95 प्लस 1/a की पावर 95 की वैल्यू क्या होगी। तो चलो सबसे पहले आपके दिमाग में जो शर्त दिया वो शर्त देख के क्या आ रहा है कि यदि a प्लस 1/a की वैल्यू -2, तो शर्त देख के आपके दिमाग में सीधे क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे हमको a को कितना पुट करना है, -1। अगर ये आपके दिमाग में क्लिक किया तो बस काम बन गया। अब बताओ -1 की पावर क्या होगा यहाँ पे, 95 प्लस 1/-1 की पावर 95। अब देखो माइनस है, पावर हमारे इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है, ऑड है, विषम है। तो अगर माइनस का पावर विषम होता है तो रिजल्ट पे क्या मिलता है, माइनस में ही मिलता है। ये प्लस, अब बताओ ये भी हमारा क्या है, विषम है, तो ये भी क्या मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। अब बताओ -1 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा, -2। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, नोट कर लियो, कभी कभी क्या होता है कि शर्त तो आपको यही देगा, लेकिन वो ये बोल देगा कि a की पावर 104 प्लस 1/a की पावर 104 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इस केस में भी देखो क्लिक किया ना, -1 रखना है तो -1 का पावर कितना रखेंगे, 104। तो आप ही बताओ 104 सम संख्या है ना, तो माइनस का पावर जब भी सम हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा +1 मिलेगा। और यहाँ पे भी क्या है, सम संख्या, तो इस केस में क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। और +1 मिलके क्या हो गया, 2। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक तरीके से और क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे दे दिया a की पावर 56 अपॉन 1 अपॉन a की पावर 56 प्लस 1/a की पावर 97। ठीक, शर्त हमको यही है कि a प्लस 1/a की वैल्यू -2 है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a के पावर कितना है 56, मतलब a आपको लेना है -1, और -1 का पावर क्या है, सम ही है। 56 कैसा संख्या, सम संख्या है, तो अगर सम संख्या है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, क्वेश्चन का प्लस। अब बताइए यहाँ पे a की पावर क्या है, 97, कैसा संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के केस में क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब बताओ एक -1 है, दूसरा +1, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस केस में आपको क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। ठीक, तो ये था फर्स्ट टाइप की आइडेंटिटी जिसमें हम दो पढ़े। पहला केस क्या था, a प्लस 1/a की वैल्यू 2, तो उस केस में a को आपको क्या मानना है, हमेशा 1 मानना है। और दूसरा केस क्या था कि a प्लस 1/a की वैल्यू -2 है, तो इस केस में आपको हमेशा a की वैल्यू क्या मानना है, -1 मानना है। क्वेश्चन आपने देख लिया 3-4। ठीक, अब आते हैं दूसरे टाइप की आइडेंटिटी पर। देखो दूसरा आइडेंटिटी जो बोलता है ना कि इफ a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, क्या, इफ a प्लस 1/a की वैल्यू कितना गिवन है, 1, तो उस केस में आपको बस ये मानना है कि a³ की पावर कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है, a³ की पावर -1। अब बोलो कि सर ये कैसे होता है, तो ये पूछने का समय ना आप जब क्लास 9, 10, 11, 12 कर रहे तो वहां पे आपने गंवा चुका है, और आप कर लोगे, कुछ ना करना, स्क्वायर कर लेना, इसका बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालोगे तो वहां से a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1 आ जाएगी। या फिर आप क्या करोगे कि बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर एक बार और a से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे ना, तो उस केस में भी a³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। खैर उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस रिजल्ट से मतलब है कि a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 1 हो तो उस केस में a की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। ठीक, और ठीक इसका जो पार्ट 2 है, जो भाई है, a प्लस 1/a की वैल्यू अगर -1 की बनो, क्या, a प्लस 1/a की वैल्यू कितना की बनो, -1 की बनो, तो इस केस में a³ की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। a की वैल्यू क्या होती है जी, +1। तो यहां से आपको दूसरा आइडेंटिटी में क्या याद करना है कि यदि a प्लस 1/a की वैल्यू 1, तो उस केस में a की वैल्यू क्या होती है, -1। और जो दूसरा टाइप है a प्लस 1/a की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ठीक, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक बार तो डायरेक्ट ये एग्जाम में आ गया था, क्वेश्चन ये आपसे पूछा था ना कि a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, तो a³ बराबर व्हाट। अब बताओ आपको याद हो कितना, विद इन सेकंड आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, आपका आंसर आ गया होगा। ठीक, लेकिन अब क्या होगा कि एग्जाम में थोड़े एडवांस वर्जन के हो गए, तो क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, थोड़े बड़े बड़े आते हैं। बड़े क्या, छोटे ही होते हैं, आता नहीं तो बड़ा होता है, आ जाता तो छोटा होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका आता है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन दिया है कि इफ a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, देन आपसे पूछ लेगा a की पावर 18 प्लस 3a की पावर 15
माइनस 6a की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये दिया है आपसे, क्या पूछ दिया, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो जैसे शर्त आप देखिए कि a प्लस 1/a की वैल्यू 1, आपके दिमाग में क्या घूरा कि a की वैल्यू आपको क्या लाना है, -1। ठीक, थोड़ा सा घटांग करने में ध्यान देना। अगर हम जैसे लिखते हैं ना a की पावर 5 और इसकी पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर पावर का पावर तो दोनों पावर उसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 10। सेम क्या होता है कि अगर मान लो आपका a की पावर 15 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है जी, a की पावर 15, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 3 का होल पावर 5, क्योंकि 5 3 कितना हो जाएगा 15, या फिर अगर आपका मन करे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, a की पावर 5 का होल पावर 3। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना रहा 15। तो जब जैसे जरूरत पड़ेगी ना वैसा हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, तो वही खेल क्या करना है, इस वाले में भी खेलना है। अब देखो दिया है हमको ये, तो ये आपको मालूम है, अगर ये देता है तो क्या होता है, a क्यू की पावर क्या हो जाती है जी, 1 हो जाती है। ठीक है, तो अब बताओ, हमको क्यूब से मतलब है, a की पावर 3 से, तो a की पावर 18 है, तो इसको हम 3 के फॉर्म में तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 3 लिख दिए। अब बताओ 3 में कितना से गुणा करने पर 18 आएगा, 6, तो यहाँ पे क्या कर दिए, 6 कर दिए। ठीक, अब है यहाँ पे 3, a की पावर 15 है, तो हम क्या किए, पहले तो 3 लिखे, अपने मतलब की बात लिखे। अब बताओ 3 में कितना से गुणा करेंगे, 15 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, 5, फिर -6, यहाँ पे a, चलो आपके दिमाग में आ गया वो 3, और कितना लिखेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि 3 2 कितना होता है 6। काम बन गया। अब बताओ जहां जहां a क्यू वहां पर क्या पुट कर देना है, सॉरी यहाँ पे छोड़ दिया था, a क्यू की पावर -1, तो यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगा 6, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा -1 की पावर 5, यहाँ 6, ये -1 की पावर क्या हो जाएगा 2। बस ऑड इवन का खेल, पावर क्या है इवन, तो इस केस में +1, यहाँ पे पावर क्या है ऑड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और इस केस में क्या है +1, तो ये क्या हो जाएगा -6। अब आप ही बताओ, -6 -3 -9 +1 कितना हुआ 8, लेकिन रिजल्ट किस में आएगा -8 में। आपका आंसर क्या हो गया -8। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखते हैं दूसरे वाले शर्त पे। दूसरे वाले शर्त पर क्या है कि जैसे दिया है कि इफ a + 1/a की वैल्यू -1, क्या है -1 है, तो उस केस में आपसे पूछ दिया कि a की पावर 27 + 9 a की पावर 24 + 7 a की पावर 81 = व्हाट। ठीक है, कुछ नहीं करना, शर्त देके आपके दिमाग में क्या दौड़ा कि ए क्यू का वैल्यू कितना होता है 1, या तो नेगेटिव का भी जनरेट नहीं है, बिल्कुल आसान। अब बताओ आप पावर कितना से मतलब है जी, 3 से मतलब है, तो अगर इसका पावर 3 बनाओगे, ए का पावर 3 बनाओगे, तो 3 में कितना से गुना करने पर 27 आता है। एक तो तरीका है 27 में 3 से भाग दो तो 9 आ जाएगा, या फिर अगर दिमाग चला तो चला लो। फिर 9, ए की पावर क्या की है 3, 3 में कितना से गुना करने पर 24, तो बताओ कितना आएगा 8। ये बताओ 7, ए की पावर कितना हो जाएगा जी 3, और 27 दिया 81। ठीक, बढ़िया है। अब जहां जहां एक का पावर 3 है वहां क्या पुट करना है 1, तो 1 की पावर 9 कितना होगा 1 ही होगा 9, यहाँ पे 1 की पावर 8 8, और 9 एकम 9, ये बताओ 7 7 एकम 7, बताइए कितना 9 1 10 7 17। इस वाले का आंसर क्या आ गया 1 + 9 + 7 = क्या हो गया 17 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब उम्मीद करते हैं आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रुप में क्या करेंगे ना, एस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, आप ग्रुप पर क्या करना सॉल्व करके आंसर बता देना ग्रुप पर मैसेज करके। ठीक है, अब देखो इस पर क्या होता है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहता है, वो करके देखते हैं। देखो जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था x + 1/x की वैल्यू 1 है, तो इसमें हम बोले थे कि थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो एडवांस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अगर ये है तो वहां पे आपको किसके किसके वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन ये कि ये वैल्यू क्या होगा, दूसरा इसकी वैल्यू क्या होगी, तीसरा बोलोगे इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो पहला जो है शर्त तो ये दिया है कि x + 1/x की वैल्यू 1, तो बताओ शर्त देख के आपके दिमाग में क्या है कि x की वैल्यू क्या होगी -1, इतना तो आपके दिमाग में है ना। चलो अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x की पावर 25 + 1/x की पावर 25। ठीक, अब देखो आप तो बोले कि सर हम यहाँ पे x की पावर 3 करेंगे, और 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 25 है, ये तो काम गड़बड़, दिमाग थोड़ा हैंग कर रहा है। कुछ नहीं, रोमिंग में डाटा पकड़ो इसको। देखो तो रोमिंग में कैसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे कि x में 25 है ना, तो उसमें से कितना x हम हटा दे ताकि ये 3 से डिविजिबल बन जाए। तो बताओ 25 से कम ऐसा कौन सा संख्या होता है जो 3 से पूरा पूरा कट जाए। 24 होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। तो बताओ अगर इस x में से हम एक x निकाल दें तो हम इसको लिख सकते हैं x × x की पावर 24
प्लस सेम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी x क्या कहेगा निकाल दिए, तो x इंटू क्या हो गया x की पावर 24, इतना हो गया। ये बात समझ में आया। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है कि x और ये 24 को अब तो लिख सकते हैं ना, 3 कितना से गुना किए 8, फिर ये प्लस 1 अपॉन ये x छांटे तो वो अलग है, और फिर x की पावर 3, पावर कितना हो गया 8। अब बताओ कितना आ गया, अगर x की पावर 3 की वैल्यू -1 है और -1 का पावर क्या है 8, मतलब सम संख्या है, तो उस केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हमेशा +1 मिलेगा। तो x इंटू 1 क्या होगा x ही होगा, फिर प्लस यहाँ पे x और यहाँ पे भी रिजल्ट क्या मिलेगा 1, तो x इंटू 1 भी क्या मिलेगा x, तो यहाँ पे भी क्या हो गया x। अब बताओ क्वेश्चन में आपको दिया है ना कि x + 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 1, तो बताओ यही क्वेश्चन आ गया x + 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में आपको 1, आंसर क्या हो गया 1। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये गिवन था वैल्यू किसकी निकाल ली 25 की, तो आपको तो ये मालूम है कि ये तो ये, इसमें तो देरी नहीं लगनी चाहिए, विद इन सेकंड आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये। अब देखो जब 3 है तो आप सोचोगे ना कि 3 में 25 से तो मल्टीप्लाई लग नहीं रहा, तो ऐसे केस में क्या करना कि जब भी 25 होना या कोई भी नंबर हो तो उससे कुछ कम करना, इतना कम करो कि 3 से डिवाइड लग जाए। तो अब बताओ 25 से हम कितना कम करके डिवाइड लग जाएगा, तो 25 से अगर 1 कम कर दे 24 तो 3 से डिवाइड लगे, बस काम बन गया। एक यहाँ पे छांट दो, एक यहाँ पे छांट दो, 24 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्यूब की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 की पावर 8, सम संख्या तो रिजल्ट में 1, तो 1 इंटू एक्स कितना मिलेगा x, यहाँ पे भी 1 इंटू एक्स कितना मिलेगा 1। तो ये जो एक्सप्रेशन देखो एकदम सेम क्वेश्चन की तरह आ गया। क्वेश्चन में शर्त में आपको क्या दिया कि x अपॉन x की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या पुट कर दो 1, समझ में आ गया। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, पावर बस दूसरा कर दिया है 82, यहाँ पे भी क्या है 82। अब देखो जिसको समझ में आया होगा ना वो दिमाग में दौड़ा लिया होगा कि 82 तो 3 से कटना रहा, तो 82 से कौन सी ऐसी कम संख्या है जो 3 से कट जाए, तो बताओ 81 कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। 27 दिया क्या होता है 81, तो यहाँ से 1 छांटो, तो 1 छांटे ना। अब बताओ कितना हो गया x की पावर 81, फिर प्लस 1 अपॉन x इंटू क्या हो गया x की पावर 81 हो गया। अब बताइए ये x है 81 है, तो x का क्यूब की पावर कितना लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं। ये बताओ ये कितना हो गया 1x इंटू एक्स का क्यूब की पावर कितना 27। अब बताइए ये x है, इसका -1 की पावर क्या हुआ 27, प्लस ये x फिर -1 की पावर क्या हुआ 27। तो तुम बताओ -1 की पावर कौन सी संख्या है, सम है कि विषम, 27 विषम संख्या है, तो माइनस अगर विषम में हो तो क्या रिजल्ट मिलता है माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 आएगा, फिर प्लस ये 1 तो है। अब बताओ यहाँ पे रिजल्ट माइनस में, तो ये भी क्या आ गया -x। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो लिख सकते हो ना -x + 1 अपॉन x, इतना तो लिख ही सकते हो। तो बताओ क्वेश्चन में दिया है x + 1 अपॉन x कितनी वैल्यू है 1 है, तो इसकी वैल्यू कितना रख दो 1 रख दो, और माइनस लगाओ तो -6 लिखा दो, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देना तो घबराना नहीं, एग्जामिनर आपको यही देखना चाहता है कि आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम में कितना यूज करते हो। ठीक, घबराना बिल्कुल नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रेजेंट ऑफ माइंड भी कितना बढ़ेगा उतना तेज होते जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी करके देख ही लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन दिया है x की पावर 32 प्लस 1 अपॉन x की पावर 95। अब इस केस में देखो क्या हुआ है, यहाँ पे कितना कम करेंगे 2 कम करना पड़ेगा, तो देखो 2 कम किए तो क्या हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 30 लिख सकते हैं, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 93 लिख सकते हैं ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 31 लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे क्या आ गया -x², माइनस नहीं आएगा, माइनस है यहाँ पे, आपका पावर क्या है इवन नंबर है, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में हो जाएगा। चलो कर देते हैं पूरा x² -1 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x² फिर -1 की पावर 31, इतना हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये बताओ कितना आ गया, ये तो -1 की पावर 10 है तो +1 आएगा, तो ये x² हो गया ना x²। अब ये प्लस जो है ये क्या आ रहा है किस में आएगा -1 की पावर 31 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नंबर निगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या आएगा -1 अपॉन x²। ये देखो अब अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको, जो एक्सप्रेशन मिला लास्ट में वो क्या मिला, ये मिला
कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। चलो फॉर्मूला पर तो अभी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन ये बेसिक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से इसको आप तोड़ के लिख सकते हो, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो अब देखो यहाँ से, तो इसकी तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम निकालना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a होती है तो हम कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर करते हैं, -4 उसको क्या कर देते हैं? अंडर रूट कर देते हैं। देखो यहाँ तक आ गया था, इसको आप फॉर्मूला पर तोड़ दो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1/x। क्या होता है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू a होती है तो इसको माइनस में कन्वर्ट करने पर क्या होता है कि इसका स्क्वायर करते हैं, अगर प्लस से माइनस में लाना तो क्या करते हैं? -4 करते हैं, उसको पूरा करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर किए कितना आया? 1, और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -3, और अंडर रूट क्या हो जाएगा? -√3। इसको आगे हम लोग करेंगे, अभी प्रॉपर्टी फार्मूला में हमको पढ़ना है, ये भी एक तरह का ये है आइडेंटिटी है, इसको इसके जस्ट ऐड करेंगे। बस आप यहाँ पे जान लो कि अगर ये 1 है तो इतने की वैल्यू क्या आती है? √3। अब बताओ इन दोनों मल्टीप्लाई के तो क्या आ जाएगा? -√3। और आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था कि -√3 क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे डील करोगे? ऐसे डील करोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले टाइप के आइडेंटिटी पर, बाकी देखते हैं। देखो ये दो क्वेश्चन दे दिया था एक बार एग्जाम में, तो देखो इसको क्या करना है, जो पिछला प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़े ना कि a प्लस 1/a की वैल्यू 1, तो सेम वही प्रॉपर्टी पर बस क्या किया कि थोड़ा अपना लैंग्वेज क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। कुछ ना करना, ये जो क्वेश्चन है आपका, शर्त क्या दिया है कि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो उस केस में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? a³ की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दिया क्या है? a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0। तो आप क्या करो ना, बोथ साइड a से डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दिए, इधर भी डिवाइड कर दिए, कोई फर्क ना पड़ेगा। तो ये a से 1 क्या, a से a पूरा कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1/a। तो बताओ a माइनस 1 हो गया प्लस 1/a, और इधर क्या बचा? 0। तो बताओ ये क्या हो गया? a प्लस 1/a। ये प्लस का 1 माइनस का 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो बताओ a प्लस 1/a की वैल्यू 1, तो उस केस में a की वैल्यू क्या आती है? -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए दिया था, कुछ ना करना। आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सेम उसी तरह है, क्या करोगे? बोथ साइड से आप क्या करो? डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी वैल्यू ये आ रही है कि a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो इस केस में बताओ a³ की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन छूट रहा था, वो इसमें हम आपका कवर करा दिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। देखो अगला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है? ये होता है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, क्या x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दिया हुआ है? √3, या दूसरे लैंग्वेज में इसको ऐसे बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितना गिवन है? 1 गिवन है। तो इस केस में, दोनों के केस में, दोनों सेम ही है, करके देख लेना। दोनों के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक, बिल्कुल याद रख लेना है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो? √3, या फिर बोल दो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या? 1। तो उस केस में x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, दे देगा कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है? √3। तो उस केस में आपसे पूछ लेगा x की पावर 106 ना पूछेगा, 108 प्लस 7 इंटू x की पावर 1 कितना लो? 2 ये x की पावर आप ले लो 24 प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 36 की वैल्यू क्या पूछेगा। ठीक, तो बिल्कुल पहला वाला जो प्रॉपर्टी है सेम उसी पर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बस डाटा आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? √3। तो उस केस में x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? -1। लेकिन लगाना सेम है। अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 108। आपको किससे मतलब है? पावर 6 से। तो आप क्या करो, यहाँ पे x की पावर 6 लिखो। अब बताओ 6 में कितना से गुना करने पर 108 आता है? तो अगर नहीं पता तो 6 से भाग दो, 6 कम 6 1 हो गया, बचा 4, 8 6
48, तो यहाँ पे कितना बचा 18 प्लस, अब बताओ ये 7 है, x की पावर कितना लिख दिए 6 लिख दिए। अब बताओ 6 में कितना से गुना कर दे पर 24 आएगा 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 4 लिख दिए। फिर प्लस 1 क्या लिखे 6। अब बताओ इसकी पावर कितना करें 6 कर लें 36 आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। x की पावर से क्या रखना है -1, अब -1 की पावर क्या हो गया 18 प्लस 7 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू -1 की पावर 6, बन गया ना खेल बिल्कुल। बताओ क्या हो गया, -1 की पावर कैसा संख्या है इवन है, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। ये बताओ ये भी इवन है तो 7 कम 7, ये बताओ ये भी इवन है, ये क्या हो गया 8, तो बताओ 7 1 8 8 कितना हो गया 16। तो इस केस में आपका जो आंसर आया वो कितना आया 16। तो देखो अगर इस टाइप का प्रॉपर्टी आता है और ऐसा लैंग्वेज आ जाता है जिसका पावर जो है ना वो सारे किससे डिविजिबल हो जाए 6 से डिविजिबल हो जाए, तो वैसे क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे आराम से करके ले जाओगे। इसके कुछ क्वेश्चन हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, वो भी आप सॉल्व करके भेज देना। अब इसमें देखते हैं ना कुछ जो एडवांस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करके देखते हैं, बाकी आसान तो आप बना लोगे उतना मुझे मालूम है। ठीक, चलो देखते हैं जो एडवांस टाइप के। देखो क्वेश्चन ये है कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन पहले ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आप कर लेना क्योंकि इसके जो जितना भी पावर है ना सब में क्या हो जा रहा है 6 से डिवाइड लग जा रहा है, तो वो आप कर ले जाओगे ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना, हल्का नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ये दिया है कि x की पावर 13 प्लस x की पावर 19 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 94। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है 13 में तो 6 से बाहर लग नहीं रहा, 19 में भी ना लग रहा, ना 100 में लग रहा, ना 94 में लग रहा। तो क्या करो कि माइनस करो, सेम वही कॉन्सेप्ट जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, पावर जब 1 होता था तो उसमें। तो बताओ 13 में से कितना हटा दे ताकि ये 6 से भाग लग जाए, एक हट जाएगा ना। तो अगर एक हट गया तो बताओ x की पावर कितना हो गया 12 हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ से भी एक हटा लो तो क्या हो गया 18, तेज तो आप हुई। अब बताओ यहाँ 100, अगर एक हटाओगे 99 उसमें तो लग ना रहा, 2 घटाओ नहीं लगेगा, 3 घटाओ नहीं लगेगा, हाँ 4 घटाने पर क्या हो जा रहा है लग जा रहा है। तो x की पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा x की पावर 96 बचा ना। ठीक, अब बताओ 94, 1 हटाओ नहीं लगेगा, 2 हटाओ नहीं लगेगा, 3 हटाओ नहीं लगेगा, 4 हटाओ हाँ लग जाएगा। तो x की पावर अगर यहाँ से भी हम 4 हटा लें तो बताओ x की पावर कितना बचेगा 90। ठीक, यहां तक समझ में आ लिया। अब आ गया तो आगे बढ़ो, ये x वैसे ही रहने दो, x की पावर 12 तो अब 6 के फॉर्म में लिखो। बताओ 6 दूनी 12 लिख सकते हैं। फिर प्लस x इंटू 18 है ना, तो x की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, और फिर 6 में कितना से गुना करें पर 3, तो यहाँ पे क्या लगा 3 लगा। ठीक, अब देखो ये x की पावर 4 है, अब x 6 तो लिख दिया पहले, कितना छक 96, तुरंत दिमाग में आएगा 16 छक 96। ठीक है, अब देखो ये 4, यहाँ पे x कितना लगा 6 लगा। अब हमारे यहाँ का बच्चों के दिमाग में होता है ना, उससे आप डायरेक्ट पूछोगे ना 15 छक्का दन्न से बोलता है 90, तो आपको दन्न से लिखना है कितना 15। ठीक, अब देखो अगर आपको x की पावर 6 की वैल्यू कितना होता है मालूम है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो यहाँ पे x पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो अब बताओ -1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो +1 मिलेगा ना, तो +1 में x से मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा x मिलेगा। यहाँ बताओ -1 की पावर 3 है, ऑड संख्या, तो रिजल्ट किसमें मिलेगा नेगेटिव नंबर में मिलेगा, तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक, प्लस x की पावर 4 लिखें। अब बताओ x की पावर 6 -1, अब -1 की पावर कितना 16, सम संख्या है तो रिजल्ट क्या मिलेगा +1, तो x की पावर 4 में प्लस से 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा सेम ही होगा। अब देखो फिर है यहाँ पे x की पावर 6 अगर -1 रखते हो, -1 की पावर कौन सी संख्या है बताओ ऑड है ना, तो ऑड में रिजल्ट क्या आता है माइनस में, तो x की पावर 4 में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -x की पावर 4। अब देखो ये भाई साहब इसको ले गया ना, और ये पड़ोसी इसको खा गया। बताओ सारे सब खा गए, बचा क्या प्रसाद, खा लो। आंसर क्या लिया इसका 0। ठीक है, तो आज हम लोग कितने प्रॉपर्टी पढ़े, पहला क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे x प्लस 1/x की वैल्यू 2, तो उस केस में x को आप हमेशा क्या कंसिडर करना है 1। सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ x प्लस 1/x इक्वल टू -2 देन we should put value of x equal to -1, and the second type of property
जो हम लोग पढ़े थे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी 1, तो वहां पे x का क्यूब की वैल्यू क्या आता था -1 आता था। उसका जो भाई था वो क्या था x प्लस 1/x की वैल्यू -1, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब इज -1 एंड द थर्ड वन इज इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 इक्वल टू -1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। अब एक आप काम करना, आपके पास जो भी किताब हो, जैसा भी किताब हो, बस एप्टीट्यूड मैथ्स होना चाहिए, जो भी कंपटीशन में वो सारे मैथ्स होने चाहिए। आप सवाल लगना शुरू करो। अब आपको धीरे धीरे क्या होगा ना, सवाल बनना स्टार्ट होगा। जो ना बने अभी घबराना नहीं, क्योंकि अलजेब्रा का भी हम 10% भी कवर नहीं किए हैं। हाँ 10% बहुत हो गया, 10% तक कवर हो चुका है, तो आपसे 10% ही सवाल बनेगा, लेकिन आप बनाना शुरू करो। आप अपने आप को देखो आगे कि हम कितने में हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं, तो आप कुछ ना कुछ सवाल बना के लाओगे। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ओके।